याद रखना, भगवान तो प्रकट होंगे ही होंगे, होना ही कल की अवतार होना है ना। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, वो कल की अवतार लाखों वर्ष बाद होगा। समझ रहे हो कि नहीं? अभी बहुत समय पड़ा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपको भगवदीय सुख प्राप्त करना है, भगवान वाला आनंद घर में लेना है, तो घर के लोग एक स्वर में बोलें, घर के लोग सात्विकी जीवन जिएं, घर के लोग सेवा पारायणता को स्वीकार करें, तो घर में जो संतान होगी वो रामत्व को लेकर के प्रकट होगी। राम जैसा आनंद संतान के द्वारा आपको प्राप्त होने लगेगा, होने लगेगा। जैसे श्रवण कुमार लाखों लाख वर्ष हो गए इस धरती से गए, लेकिन कोई अगर माता पिता की सेवा कर रहा है तो लोग क्या कहते हैं? श्रवण कुमार है। क्यों भाई, क्या कहते हैं? ये तो श्रवण कुमार है भाई, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है माँ बाप की, इसी को हम श्रवण कुमार कहते हैं। तो बोलो भाई, श्रवण कुमार की तरह बेटा होगा कि नहीं होगा? राम का आदर्श मानने वाला बेटा होगा प्यारे। और बुढ़ापे में सही कह रहा हूं आपसे, पैसा हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा, पुत्र ही हाथ पकड़ के ले जाएगा। बोलो, पुत्र ही हाथ पकड़ के ले जाएगा। मैं कहता हूं, आप कहो नौकर, पैसे के दम पे मिल जाएंगे। सही बात तो यह है कि आजकल नौकर बन के कोई नहीं आना चाहता है। बोलो भाई, आना चाहता क्या? नौकर बन के कोई नौकरी नहीं करना चाहता है। और यदि आपने नौकर मान करके डांट दिया तो कल से आना बंद कर देगा। बोलो, कर देगा कि नहीं कर देगा? यही कहेगा इनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, हमारे प्रति मानसिकता अच्छी नहीं है। इसलिए आज खेत खलियान के लिए भी नौकर नहीं मिल रहे हैं। बोलो, मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका बेटा है, संस्कारी है, और यदि बाहर नौकरी नहीं करता है, आपके पास थोड़ा बहुत खेत खलियान है, तो भले ही आप ट्रैक्टर खरीद करके ला दोगे, लेकिन बेटा के अंदर करैक्टर होगा तभी ट्रैक्टर खेत में चलेगा, वरना धरा ही रह जाएगा। क्यों भाई? करैक्टर होगा तभी आज्ञा का पालन करेगा, तभी ट्रैक्टर खेत में ले जाएगा। क्या तुम ट्रैक्टर से कह दोगे चल ट्रैक्टर, चल देगा ट्रैक्टर? ले जाने वाला कोई इंसान होगा। और याद रखना, वो इंसान होगा जिसके अंदर इंसानियत होगी, चरित्र होगा। इसलिए आज्ञाकारी संतान तभी होगी जब तुम्हारे अंदर संगठन हो, स्वर एक हो, ईश्वर आएगा घर में, साधना हो, पवित्रता हो, भगवान का स्मरण हो, भगवान का भजन हो, और हृदय में करुणा हो, हृदय में दया हो, तो निश्चित रूप से जो घर में संतान आएगी उसमें देवत्व होगा, रामत्व होगा। और रामत्व और देवत्व लेकर के संतान आएगी। वो राम कल की अवतार में कब आएंगे? इंतजार करते रहना, अभी बहुत समय है। लेकिन तुम्हारी संतान राम बन करके घर में आ जाए, उसके लिए ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। बोलो भाई, क्योंकि संतान तो हम घर में ला ही सकते हैं, लेकिन संस्कार दे करके लाएं, और संस्कार तब मिलेंगे संतान को जब, याद रखना, तुम कथा सुनोगे। अभिमन्यु ने अपने मां के उदर में ही चक्रव्यूह वेदना सीख लिया था। जब कथा सुनी थी तभी तो सीख लिया था। मैं कहता हूं, प्रहलाद भक्त बन गया था नारद जी से। कयाधु ने कथा सुन ली थी तो प्रहलाद क्या बन गया? गर्भ में ही भक्त बन गया। धरती पर आके भक्त बाद में बना, लेकिन वो पैदा होने के पहले ही मां के उदर में ही भक्त बन गया। क्यों बन गया भक्त? क्योंकि अनाचार अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया था। लेकिन धीरे से उसने महात्मा नारद से प्रार्थना की कि 2 शब्द मुझे सुना दो।
कम से कम मेरा पुत्र तो संस्कारी हो जावे। पति राक्षस हो गया लेकिन बेटा तो संस्कारी हो जावे, और आप ही कृपा करोगे तब होगा। तो नारद जी ने प्रहलाद की मां कयाधु को कथा सुनाई, और कथा सुनने का परिणाम क्या हुआ बोलो भाई? भक्त प्रहलाद हुए, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। इसलिए कथा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे परिवार में ये कथा भक्त प्रहलाद बन करके जन्म लेगी, प्यारे भक्त प्रहलाद बन करके जन्म लेगी, ध्रुव और प्रहलाद की तरह। इसलिए कथा सुनो, घर में रोज रामायण पढ़ो, सभी पढ़ें, बूढ़ा ही ना पढ़े, जवान भी पढ़े, बच्चे भी पढ़ें, बहुएं पढ़ें, बेटियां पढ़ें, सब रामायण पढ़ें। घर में रामायण होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि मोबाइल में निकाल के पढ़ें, नहीं, रामायण ग्रंथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रामायण ग्रंथ घर में होना चाहिए, ग्रंथ का पूजन होना चाहिए, और 2-4 सदस्य 5 सदस्य जितने भी हैं वहां रामायण पढ़ें। हम आपको बतावें, किसी की शादी विवाह में हम नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कहीं पास में शादी हुई, कोई ज्यादा ही विशेष भक्त परिवार है, 2-4 किलोमीटर की दूरी पर कथा चल रही, वहीं तो गए तो रामायण साथ में लेके जाते हैं, और आशीर्वाद में हम दोनों को रामचरितमानस दोनों के हाथ पर रखते हैं, मानी वर वधू दोनों के हाथ पर रामायण रखते हैं, और कहते हैं यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों रामायण घर में अवश्य पढ़ना। बस यही आशीर्वाद है, देके चले आते हैं प्यारे, आशीर्वाद देके चले आते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि घर में रामायण सब पढ़ें, ग्रंथ को साक्षी करके पढ़ें, ग्रंथ का पूजन करके पढ़ें, लेकिन पढ़ें अवश्य। भगवान का पूजा का 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल लो भाई, 10-5 मिनट तो निकाल ही सकते हो। जब फालतू में पेपर मिल जाए तो कम से कम 20 मिनट चाटते रहते हो, पेपर को पूरा पढ़ते थे हो हैं। और चाय अगर मिलनी होगी तो आधा घंटा इंतजार करोगे। कोई कहे भी यार जल्दी आओ चाय तो पी लूं, और चाय आई नहीं रही है, अब बैठे हो, आधा घंटे बाद 1 घंटा बाद चाय आई, बोलो इंतजार में बैठे रहे कि नहीं बैठे रहे तुम? चाय की चॉइस है, पेपर पढ़ने की चॉइस है। यदि कोई आ जाए अप्पी गप्पी तो उससे गप लड़ाने के लिए चॉइस है, बैठे रहोगे, लेकिन रामायण पढ़ने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, इसलिए पढ़ो। मैं एक बात कहता हूं बेटियों, सीता जी 14 महीना रही हैं लंका में, ना तो उनके साथ में कोई शस्त्र गया था, ना उनके साथ में कोई सहयोगी गया था, ना उनको 4 दीवारी के अंदर रखा गया था। सीता जी स्वतंत्र रूप से लंका में राक्षसियों के बीच में 14 महीने बैठी रही और सुरक्षित रही। किसके बल पर सुरक्षित रही? याद रखना, किसके बल पर सुरक्षित रही हैं, ध्यान से सुनना। राम जी ने कहा सीता हनुमान जी से कि जाओ, सीता की सुरक्षा के लिए 2 ही उपाय हैं, एक तो मेरा नाम और मेरी कथा। इसलिए मेरा नाम तो ले रही है वो, इसलिए उसकी रक्षा हो रही है लंका में। अब तुम जाके उसको कथा सुना दो। तो राम कथा और राम का नाम दोनों सीता की रक्षा करेंगे। इसलिए रामचंद्र गुण बरने लागा, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, ओ आदे हुते सब कथा सुनाई। राम का नाम नाम पाहरू दिवसन ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतत प्राण जाए कहीं बाट। इसलिए 2 परंपराएं घर घर में होनी चाहिए। अब मनु शत्रुपा जी को वचन तो दे दिया, लेकिन अमरावती भेज दिया। लेकिन एक महात्मा और कश्यप और अदिति, ये दोनों ने तप किया भगवान को प्राप्त करने के लिए। बोलो किया कि नहीं किया? जल्दी बोलो। किसने? कश्यप और अदिति ने, दोनों ने तप किया है। इनका भी तप जुड़ गया। अच्छा, भगवान को प्रकट करने में केवल तपस्या नहीं, श्राप भी जुड़ी है। वृंदा का श्राप और नारद जी का श्राप। बोलो भाई, दोनों का श्राप है ना। तो वृंदा के श्राप ने इनको शालिग्राम बना दिया। बोलो क्या बना दिया?
शालिग्राम बना दिया और नारद जी के श्राप में इनको श्री राम बना दिया है, श्री राम बना दिया है। कपियाकृत तुम कीन हमारी और करहें कीस सहाय तुम्हारी। तो वृंदा के श्राप ने शालिग्राम बना दिया, शालिग्राम बन के भगवान प्रकट हो गए और वृंदा तुलसी बन करके वर्ण कर लेती है। और यहाँ नारद जी ने जो श्राप दिया उससे श्री राम बन गए और वानरों का समूह जुड़ गया। वरदान और श्राप भगवान के लिए दोनों ही प्रभाव में है। न श्राप देने वाले पर को श्राप को सुन करके कोई प्रभाव पड़ता असर, और न ही वरदान देने वाले, न तपस्या करने वाले तपस्वी सामान्य स्थिति में रहते हैं। तपस्या करो, श्राप दो, लेकिन हम आएंगे किसके लिए आएंगे? एक ही संकल्प है मेरा, चाहे महात्मा तपस्या करें, चाहे मनु तपस्या करें, चाहे नारद श्राप देवे, चाहे वृंदा श्राप देवे, लेकिन केवल हम आएंगे तो सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपालो प्रणत अनुरागी, परम कृपालो प्रणत अनुरागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। अब भक्त कौन बना? उस काल में त्रेता में भक्त बने हैं महाराज दशरथ, और कश्यप और अदिति का भी वर्णन आता है कि ये अगले जन्म में जाकर के दशरथ और कौशल्या बने। महाराज मनु एक कल्प में दशरथ और कौशल्या बने, मनु शत्रुपा एक कल्प भेद में, और एक कल्प में कश्यप और अदिति महाराज दशरथ और कौशल्या बने। लेकिन सो केवल भगतन हित लागी, भक्तों के कारण। अब भक्त कौन है? मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में वर्णन है भक्त कौन है। देखो भाई, जो गौ सेवा करता है वो भक्त होता है, जो सद्विचारों से रहता है वो भक्त होता है, जो बुजुर्गों का सम्मान करता है वो भक्त होता है, जो संतों का सम्मान करता है वो भक्त होता है, जो देवों का सम्मान करता है वो भक्त होता है। दशरथ जी महाराज यही तो करते हैं। क्या करते हैं? 1.25 करोड़ गौएं हैं दशरथ जी महाराज के राज्य में। गौशाला में 1.25 करोड़ गौएं, बहुत संख्या है 1.25 करोड़, और 1.25 करोड़ गौओं की आरती रोज उतारी जाती है, रोज उन्हें ग्रास दिया जाता है। 1.25 करोड़ गौएं जिस परिक्षेत्र में गौशाला में हैं, दशरथ जी परिक्रमा करते हैं उस गौशाला की। अब मतलब कितने किलोमीटर की परिक्रमा हो जाती होगी हैं? 1.25 करोड़ गौओं वाला क्षेत्र पर कई किलोमीटर का होगा कि नहीं? वैसे अयोध्या में मेरी कथा हुई थी, 2121 कुंडी यज्ञ हुआ था जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद मेरी कथा हुई थी वहां 2121 कुंडी यज्ञ में, श्री राम महायज्ञ में। तो याद रखना, ये सरजू के तट से लेकर के और गोंडा तक गौशाला थी। पहले उसका नाम था गौ अड्डा, अपभ्रंश में बाद में क्या हो गया? गोंडा, लेकिन वो था गौ अड्डा। जैसे गोहद, ये आपका गोहद है। सीधी सी बात यह है कि ब्रज भूमि से भगवान कन्हैया आते थे गौओं के साथ में, और यहां तक चराने चले आते थे जहां तक गौहद है। ये हद थी यहाँ सीमा। अब बताइए भाई, कई किलोमीटर हो गए ना गोहद तक, उधर गोंडा तक कई किलोमीटर। इतनी बड़ी गौशाला थी और परिक्रमा करते थे दशरथ जी, कौशल्या जी, कैकेयी, सुमित्रा, ये सब, वशिष्ठ जी महाराज, ये सब गौशाला की परिक्रमा करते थे। इतनी बड़ी परिक्रमा थी रोज। बोलो ये भक्तों के काम है कि नहीं? जल्दी बोलो। परिक्रमा करना ये किसके काम है? भक्तों के काम है। इतनी बड़ी भक्ति, रोज यज्ञ करते थे, यज्ञ में यजमान बन करके होम समर्पित करते थे। बोलो ये भक्तों के लक्षण है कि नहीं? भक्तों के लक्षण हैं।
याद रखना, यज्ञ वेदी पर जो होम करता है यजमान बन के, वो केवल स्वाहा कहता है। मंत्र कौन पढ़ता है? वैदिक ब्राह्मण पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? महाराज यजमान बन करके होम करते हैं, यज्ञ में देवों का सम्मान करते हैं, गौशाला की परिक्रमा करते हैं। याद रखना, नित्य साधु संतों के चरण छू करके, चरण धो करके पीते हैं और उनका भंडारा कराते हैं, ब्राह्मणों का आदर करते हैं। ऐसे महाराज दशरथ बोले, धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। प्रमाण मिल गया, हृदय भगत मति सारंग पानी। सारंग पानी के भक्त हैं, रोज पूजन कर रहे हैं। बोले भक्ति का भंडार आ गया है, भक्ति का भंडार। दशरथ जी के जीवन में, कौशल्या जी के जीवन में भक्ति का भंडार आ गया है। भर गई भक्ति, भंडार भर गया भक्ति से, भक्ति का भंडार। लेकिन प्यारे, भक्ति का भंडार भरने के बाद भी तो 60,000 साल के हो गए, लेकिन भगवान नहीं आए। कारण क्या है? चाहे जितनी भक्ति करो, लेकिन जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। चाहे यज्ञ कर लो, और चाहे मंदिर बनवा लो, और चाहे तीर्थों में भ्रमण कराओ, गुरु की कृपा। और याद रखना, अगर गुरु आश्रम पास में हो तो ये मत सोचो कि गुरु वही हमारे पास आवे। रोज गुरु का दर्शन करने जाओ, पास में हो। अगर पास में हो तो कहाँ जाना चाहिए? गुरु जी के पास जाना चाहिए, गुरुद्वारे में। दूर है अलग बात है, लेकिन पास में ही है तो जाने में क्या दिक्कत? जाना चाहिए। खेत में कोई जानवर ना घुस जाए, अगर 5 किलोमीटर दूर भी खेत है तो जाते हो कि नहीं जाते हो? जल्दी बोलो। है? जानवर ना घुस जाए, खेती ना चल जाए, सब बेकार ना हो जावे, गड़बड़ ना हो जावे, चक्कर ही लगाते रहते हो खेत की। क्यों लगाते रहते हो चक्कर की? नहीं, सावधान, कोई जानवर ना घुस जावे। गुरुदेव के आश्रम अगर पास में आश्रम है तो जाओ, परिक्रमा करो, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर बेकार ना घुस जावे। इसके लिए हमें गुरुदेव के चरणों की वंदना करनी है और गुरु का आशीर्वाद लेना है, हमारे अंदर बेकार ना घुस जावे। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर बिशद जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोह हरहु क्लेश विकार। हरहु क्लेश विकार, तो जितने प्रकार के विकार होते हैं, कष्ट होते हैं, वो गुरु की वंदना से, गुरु की अर्चना से, गुरु के अभिनंदन से ही समाप्त हो जाते हैं। तो बिना गुरु की कृपा के भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए चाहे जितनी भक्ति करो, लेकिन गुरु के पास तो जाना पड़ेगा। तब गोस्वामी जी ने लिखा है, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय पिशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, और चरण लाग करी विनय विशाला। गुरुदेव के आश्रम में जा रहे हैं, बिना गुरु की कृपा के संभव ही नहीं है। गुरु की कृपा होगी
तभी संभव होगा। अब देखिए आप गुरु जी के पास जा रहे हैं दशरथ जी महाराज। आपको एक बात बताऊं, पुत्र की कामना लेकर के जाते तो पत्नी को साथ लेके जाना पड़ता है कि नहीं? क्यों भाई? आपको संतान चाहिए तो अकेले तो संतान होगी नहीं, पति पत्नी दोनों के योग से संतान होगी। तो अगर संतान चाहिए तो फिर पति पत्नी बोलो दोनों को जाना पड़ेगा कि नहीं? दोनों को जाना पड़ेगा तब संतान मिलेगी, ऐसे कैसे मिल जाएगी संतान? लेकिन संतान पति पत्नी जब दोनों ही जाएंगे तब मिलेगी। लेकिन दशरथ जी कौशल्या जी के साथ गए हैं कि दशरथ जी महाराज अकेले गए हैं? बोलो। दशरथ जी अकेले निकल पड़े, यहां कौशल्या जी साथ नहीं गई, अकेले। आप कहोगे महाराज जी अकेले क्यों गए हैं? कारण क्या है? इसलिए अकेले गए हैं कि मुझे भगवान चाहिए। और याद रखना, पति को यदि परमात्मा मिल गया तो पत्नी का कल्याण अपने आप हो जाता है प्यारे। अलग से सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। पति का कल्याण तो पत्नी का कल्याण, पति को भगवान मिल गए तो पत्नी को मिल गए। अब दुनिया का भीड़ लगाने की क्या जरूरत है? सीधे डायरेक्ट दशरथ जी महाराज, डायरेक्ट दशरथ जी महाराज सीधे गए गुरु जी के यहां। कौशल्या जी को पता ही नहीं है, कैकेयी को पता नहीं है, सुमित्रा जी को भी पता नहीं है। गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायऊ। चिंता मत करो, रोने की आवश्यकता नहीं है, आंसू मत बहाओ। धरहु धीर हुई है सुतचारी। ये सुतचारी का मतलब अकेले परमात्मा आ जाता। ये चार क्या है? कहे चिंता मत करना दशरथ, अब तुम मेरे पास आ गए हो, तुमने गुरु परंपरा को स्वीकार किया है, शास्त्र की मर्यादा को स्वीकार किया है, गुरु के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो परमात्मा तो मिल ही जाएगा। लेकिन अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पदार्थ तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ईश्वर भी मिलेगा और चारों पदार्थ भी मिलेंगे, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इसलिए धरहु धीर हुई है सुत चारी, उत्तर भुवन विदिति भगति भय हारी। त्रिभुवन विदिति भगति भय हारी, क्योंकि सो केवल भगतन हित लागी। और परम कृपालु प्रणत अनुरागी। इसलिए चिंता मत करो। त्रिभुवन विदिति भगति भय त्यागी। त्रिभुवन विदिति भगति भय, भक्तों के भय को दूर करने वाला वो परमात्मा आएगा। भक्तों का भय दूर करने के लिए, हाँ। कब आएगा महाराज? 60,000 साल का हो गया हूं, अब तो अंतिम श्वास निकलने वाली है। भगति भय हारी, भक्तों का भय का हरण करने वाला। भगति भय हारी, इसका मतलब यह है कि भक्तों के मन में भय है तो वो हरण करने के लिए आएगा। त्रिभुवन विदिति भगति भय हारी, भक्तों का भय का हरण करने वाला। अच्छा भाई, भक्तों का भय क्या है? भक्तों का भय सबसे बड़ा यही है कि हमारे अंदर विकार ना आ जाए। क्यों भाई? भक्तों का भय क्या है सबसे बड़ा? भक्त जो है, याद रखना, किसी चैलेंज देने वाले से नहीं डरता है भक्त।
अगर चैलेंज देने वाले से भक्त डरता होता तो भगत शिरोमणि भय प्रहलादु हिरण्यकश्यप की तलवार से डर जाते? क्यों भाई, डर सकते थे कि नहीं? भाई भक्तों के मन में यदि भय होता तो तलवार से, हिरण्यकश्यप की तलवार से प्रहलाद डर गया होता, और कंस की ललकार से वसुदेव डर गए होते। कंस की ललकार से वसुदेव नहीं डरे, कंस की तलवार से भी वसुदेव नहीं डरे, हिरण्यकश्यप की ललकार और तलवार से प्रहलाद नहीं डरे। क्योंकि भक्त अगर डरता है तो केवल विकार ना आ जावे, दोष ना आ जावे, ये हावी ना हो जावे, इनसे डरता है। समझ गए हो ना अर्थ? विकार ना आवे। आप लीला करोगे तो लीला के माध्यम से आपकी कथा तैयार हो जाएगी, हम सुनेंगे। इसलिए सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुराग। इसलिए भक्त कहते हैं कि प्रभु जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। अब देवताओं ने भी एकत्व दिखाया कि सब मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। ऋषि मुनि महात्मा भी, सिद्ध योगी, तपस्वी, त्यागी, उदासी, फलासी, सब मिलकर के तपस्या तो कर ही रहे थे, लेकिन अब सामूहिक रूप से प्रार्थना करने लगे। सबकी प्रार्थना शुरू हो गई। इधर कौशल्या अम्बा और महाराज दशरथ गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि उपाय बताओ महाराज, उपाय क्या है? कहा यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ? तो यज्ञ तो रोज हो रहे हैं। कहे नहीं, पुत्रेष्टि यज्ञ, उसका नाम होगा पुत्रेष्टि यज्ञ, क्योंकि वो पुत्र बन के आएगा तभी तो लीला करेगा। क्यों भाई, कोई नर लीला करता है तो बिना माँ बाप के पते के करेगा? जब तक आधार कार्ड नहीं होगा काय की लीला? आजकल बिना आधार कार्ड के तुम यात्रा नहीं कर सकते हो, किसी के घर में नहीं घुस सकते हो, किसी होटल में नहीं ठहर सकते हो, किसी धर्मशाला में नहीं रुक सकते हो। अब तो आपको मंदिरों में दर्शन के लिए भी आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। वो आधार कार्ड बिना माता पिता के बनता है क्या? जल्दी बोलो। नहीं बनता ना। बिना माता पिता के ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई आधार कार्ड। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए आधार कार्ड लीला तभी होगी जब माँ बाप का परिचय होगा। और माँ बाप का परिचय कहाँ मिलता है? धरती पर ही मिलता है। और लीला कहाँ होती है? धरती पर ही होती है। इसलिए वो पुत्र बन के आएगा। वो पुत्र नहीं है, लेकिन लीला करने के लिए दशरथ तुम्हें वो पिता बनाएगा, कौशल्या तुम्हें वो माता बनाएगा, और तुम्हारे माध्यम से तुम्हें आधार बना करके वो अपना रिकॉर्ड तैयार करेगा। वो आगे फिर आधार कार्ड बन जाएगा। क्यों भाई? आगे चल के क्या हो जाएगा? आधार कार्ड हो जाएगा। ऐसा रिकॉर्ड बनेगा। इसलिए पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ करना है। अब पुत्रेष्टि यज्ञ शुरू हुआ। कराएगा कौन? कहे महात्माओं को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। यज्ञ का आचार्यत्व किसे दिया है? श्रृंगी ऋषि को। श्रृंगी ऋषि को क्यों दिया? देखो, एक भूल हो गई, दूसरी भूल नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था तो अपने दामाद को नहीं बुलाया था। दामाद कौन है? भगवान शंकर। तो बोलो, यज्ञ शत्रु बन गया, पत्नी भी मरी और ससुर भी मरा। बोलो, मरा नहीं। सती जी ने योगाग्नि में अपने आप को नष्ट कर दिया और दक्ष प्रजापति का मस्तक जो है धड़ से अलग हो गया। यज्ञ शत्रु बन गया, नष्ट हो गया। क्यों? दामाद का अपमान। श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ के दामाद हैं। आप कहोगे वाल्मीकि रामायण की कथा है ये? श्रृंगी ऋषि दामाद हैं भगवान राम की बड़ी बहन का नाम है शांता। क्या नाम है? शांता। ये राम जी की बड़ी बहन है।
और शांता का विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि के साथ। तो आप कहोगे महाराज इसका मतलब निसंतान नहीं थे, संतान तो थी, चाहे भाई पुत्र हो चाहे पुत्री हो, संतानहीन कहां माना जाएगा भाई। पुत्री भी हो गई तो संतान का योग जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। बस बात यह कि पुत्री हुई पुत्र नहीं हुआ। प्यारे बात यह है कि महाराज दशरथ के एक पुत्री हुई जिसका नाम शांता, और कौशल्या जी माध्यम बनी उसको जन्म देने के लिए। लेकिन अंग देश के राजा रोमपाद जी मित्र हैं महाराज दशरथ के। एक दिन वो आ गए मित्र से मिलने के लिए, रोमपाद जी दशरथ जी से। उन्होंने जब शांता को देखा, छोटी सी बच्ची, इतने प्रभावित हो गए, बोले ये बेटी मुझे दे दो। क्यों? का इसका विवाह मैं करूंगा, ये मुझे दे दो। क्यों? मैं अपने हाथों से इसका विवाह करूंगा तो मुझे विश्वास है कि मेरे सारे के सारे दोष दूर हो जाएंगे और इसके पुण्य से, सुकृत से मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास बेटी नहीं है। दशरथ जी बोले हमारे पास तो बेटी बेटा एक ही यही है, आपके पास तो बेटी नहीं है, लेकिन हमारे पास तो चाहे बेटा कह लो चाहे बेटी कह लो, एकमात्र यही है। लेकिन इक्ष्वाक वंश की परंपरा है कि मांगने वाला व्यक्ति अगर मांग देता है तो मना नहीं किया जाता है। अगर प्राण भी मांग दे कोई तो प्राण भी, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देव निमिख माही। आपने मांगा है तो इस दैरी की परंपरा है, इस कुल की परंपरा है कि मांगने वाले को कभी मना नहीं किया जाता है। आपने मांगा, मैं दे रहा हूं। उसी समय दशरथ जी ने अपनी बेटी शांता को रोमपाद जी के हाथों में सौंप दिया। रोमपाद जी ने पालन पोषण किया और समय आने पर उसका विवाह हुआ। किसके साथ हुआ? श्रृंगी ऋषि के साथ। तो बोलो दशरथ जी के दामाद हुए कि नहीं हुए? हो गए दामाद कि नहीं? अब आपने स्वीकार कर लिया कि दामाद हो गए। वशिष्ठ जी इस मर्म को जानते हैं, जब इतना योग महात्मा दामाद है इस खानदान का, तो हमें उसे बुलाना चाहिए और सम्मान देना चाहिए और सम्मान दिलवाना चाहिए। तो श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी महाराज ने ही बुलाया है, क्योंकि महात्मा भी उच्च कोटि के हैं और संबंध में क्या है? दामाद हैं। इसलिए श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करावा। अब श्रृंगी ऋषि के साथ में शांता भी आई होंगी, तो भाई आई नहीं होंगी। जब दामाद को बुला रहे तो बेटी को भी बुलाया होगा कि नहीं? अच्छा, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो बेटी दामाद को बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? बुलाते हो कि नहीं? हाँ, कह तो रहे हो ऐसे बुलाते हैं, बुलाते हो। बुलाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। दामाद बैठे होंगे तो खुश हो रहे होंगे, वाह महाराज बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप, कितनी बढ़िया बात। लेकिन दामाद 2-4 दिन 10 दिन की मेहमानी करे, ज्यादा दिन ना रहे, अपने घर जावे। और बेटी को भी चाहिए मायके में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, अपने घर को संभाला। तुम्हारा असली घर तो वो है, पति का घर असली घर है। क्यों भाई? पति का घर इनका असली घर है। पिता के यहां तो मेहमानी करने आओ 2-4 दिन के लिए, यही धर्म कहता है। अच्छा, एक दामाद हमसे बोला महाराज ज्यादा दिन रह लेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा ससुराल में? हमने कहा कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन गारंटी से मरने के बाद भी तुम्हारी पहचान होगी। हैं? बोले कैसे? जिंदा में और मरने के बाद कैसी बात कर रहे हैं? हमने कहा इसलिए कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति वर्षों ससुराल में रहा। अब पत्नी गलती करे तो माँ बाप उसके, भाई उसके, और मोहल्ला वाले भी सब भाई। क्यों भाई? कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, यही तो रिश्ता होता है मायके में। अब गलती करे तो पति दांत ही पीसता रह जावे, कुछ न कह पावे, क्योंकि क्या कहें, माँ बाप सब, भाई बंधु, चाचा ताऊ काका सब
अब दांत, अब बरसों रहा वो, बरसों रहा, प्यारे ऊपर नीचे के दोनों दांत घिस गए ससुराल में, क्योंकि दांत ही पीसता रह गया, कुछ नहीं कह पाया। मायके में अगर बिटिया थोड़ी गलती भी कर जाए तो क्षमा हो जाती है, क्यों? बिटिया है कोई बात नहीं, चलो बेटी है कोई बात नहीं, बेटी है कोई बात नहीं, लेकिन ससुराल में गलती ना होने पावे इसके लिए ध्यान रखा जाता है। क्यों भाई? एक एक पल पर तुम ध्यान रखती हो कि मैं ससुराल में हूं, मुझसे कोई गलती ना होने पावे। बोलो यही अंतर है ना मायके में और ससुराल में? मायके में गलती हो जाएगी तो कोई बात नहीं, हम तो बिटिया है यहाँ की, लेकिन ससुराल में नहीं, गलती नहीं होने पाएगी क्योंकि हम इस खानदान की बहू हैं। बोलो भाव बदल गया कि नहीं? हम बहू हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि बहू घर में बहू बन के रहे। अगर बहू बहू बन के रहेगी, मर्यादा का पालन करेगी, तो बेटी से ज्यादा सम्मान ससुराल में तुम्हें ससुराल वाले देंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बेटी से ज्यादा स्नेह होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर तुम बहू की मर्यादा में रहोगी तो बेटी से ज्यादा दुलार प्यार स्नेह तुम्हें उस घर में मिलेगा। अगर घर की खानदान की मर्यादा, कुल की मर्यादा का ध्यान रखोगी। इसलिए मैं शिक्षा दे रहा हूं कि मेहमानी 2-4 दिन करो, इसके बाद अपना घर संभालना चाहिए, क्योंकि तुम उस घर की ज्योति हो, उस घर में प्रकाश तुम्हारे द्वारा। बोलो दीपक कौन जलाती है? अब भले ही लाइटें फाइटें हो गई अलग बात है, लेकिन दिया जलाती कौन है? ईमानदारी से बताओ। बहू जलाती है दीपक। मां जलाती थी, लेकिन बहू आ गई तो ये चार्ज किसके हाथ में चला गया? बहू के हाथ में चला गया। दीपक जला, यानी प्रकाश देने वाला प्रबंध। जब सूर्य अस्त हो जाता है तो प्रकाश यदि घर में आता है, उसका माध्यम बहू ही बनती है प्यारे, बहू बनती है। इसलिए प्रकाश देने वाली जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम महीना 2 महीना मायके में रह जाओगी तो घर में अंधकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक भाव की बात कह रहा हूं, वो बात अलग है। कृत्रिम सिस्टम से आजकल प्रकाश की व्यवस्था है, लेकिन नहीं, शास्त्र की मर्यादा की बात कर रहा हूं कि घर में ज्योति जलाने वाली कौन होती है? बहू होती है। वही ज्योति जलाती है, वही प्रकाश करती है। रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, हर कमरे में प्रकाश हो जाता है, पूरे घर में प्रकाश हो जाता है। इसलिए दायित्व तो बहुत बड़ा मिला है। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, ऐसी ही बहू मिले हर घर को, जो अपने घर में यानी ससुराल के घर में वो प्रकाश देती रहे, अंधकार ना आने दे, उसके द्वारा प्रकाश ही प्रकाश प्राप्त होता रहे। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा। और हर ससुराल में बहू को बेटी जैसा प्रेम मिले। हर ससुराल में, हर ससुराल के घर में बहू को कैसा प्रेम मिले? बेटी जैसा प्रेम मिले कि हमारे घर में तो बेटी आ गई है। तो बोलो भाई, बेटी जैसा प्यार मिलेगा तो माँ बाप की भी याद नहीं आएगी, उतना घर की याद, मायके की याद नहीं आएगी। इस तरह से अनुशासन बना करके चलना है। ये शास्त्रीय प्रबंध जो तैयार किया गया है, उसके अनुसार घर का संचालन करना है। आज कितना सुंदर प्रकाश, सूर्य को भी प्रकाश देने वाले जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, सूर्य को भी प्रकाश देने वाले भगवान राम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लेकिन सहयोग किसका है? बोले गुरु पुरोहित का सहयोग है, कुल पुरोहित वशिष्ठ का सहयोग है, और कुल के दामाद श्रृंगी ऋषि का भी सहयोग है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब देखिए यज्ञ सफल हो गया। प्रमाण क्या है? अग्निदेव हविष्यान्न लेकर प्रकट हो गए। हविष्यान्न मानी है प्रसाद। क्या है? प्रसाद लेके अग्निदेव, क्योंकि यज्ञ कुंड में कौन होते हैं? अग्निदेव होते हैं। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, पहली आहुति पड़ी, उसी समय अग्निदेव प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। प्रसाद, प्रसादस्तु प्रसन्नता,
यानी प्रसाद ग्रहण करने से प्रसन्नता आती है, आनंद आता है। आज इक्ष्वाकु वंश में, रघुवंश में, सूर्यवंश में आनंद ही तो आ रहा है। अग्निदेव ने कहा कि इस प्रसाद को चक्रवर्ती सम्राट जाओ तीनों महारानियों में बांट दो, तीनों महारानियों में इस प्रसाद को बांट दो। ये प्रसाद तीनों महारानियों के लिए है, आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। फिर भक्तों को क्या मिलेगा, अयोध्या वासियों को? अगर ये प्रसाद केवल तीनों महारानियों में बट गया तो फिर अयोध्या वासियों को क्या मिलेगा? बोले इसी प्रसाद से संपूर्ण अयोध्या वासियों को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत को श्री राम का दर्शन मिल जाएगा, राम का दर्शन मिल जाएगा। इससे बड़ी विशेषता और उपलब्धि क्या हो सकती है? बोलो भाई, इसी प्रसाद से पूरे जगत को राम का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए यह हबी बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई, जथा जोग जही भाग बनाई। जाओ बांट दो, प्रसाद को बांटो। इस प्रसाद में क्या है? बोले ज्ञानियों का ज्ञान समाहित है और कर्मवीरों का कर्मनिष्ठा समाहित है और साधकों की साधना समाहित है। कैसे? बोले इसमें चावल है, खीर थी वो खीर, चावल है। तो चावल कहां पैदा होता है? बोले धान से। और धान कहां पैदा होती है? जल्दी बोलो। खेत में। और खेत में पैदा कौन करता है? किसान। और किसान को क्या कहते हैं? कर्मवीर। बोलो किसान को क्या कहते हैं? कर्मवीर। इसका मतलब है कि तुम जो खेत में मेहनत कर रहे हो ना, ये मत सोचना कि जिंदगी भर बस मेहनत करते करते ही मर जाएंगे। इसी खेत की मेहनत से तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। जनक जी ने खेत में हल चलाया तो भगवती सीता प्रकट हो गई और दर्शन दे दिया महाराज जनक को। बोलो कहां मिली? मंदिर में मिली कि गंगा के तट पे मिली कि खेत में मिली? जल्दी बोलो। सीता जी खेत में मिली। भाई प्रकट कुमारी भूमि विदारी, भूमि के अंदर से निकली है, प्रकट हो गई। अच्छा, किसानों का संबंध खेती से है कि नहीं? जल्दी बोलो। किससे संबंध है? खेत से संबंध है ना। क्यों? खेत से। खेत से। इसका मतलब है कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन भगवान का नाम लेकर खेती करो और जो पैदा हो सबसे पहले भगवान के नाम पर थोड़ा समर्पित कर दो। पुरानी परंपरा जो चली आ रही उसका पालन करो। पहले राम, गिनती में क्या होता था? पहले राम, इसके बाद फिर अंक शुरू होते थे बोलना। बोलो, लेकिन पहले राम। वो परंपरा लागू रखो। ज्यादा पढ़े लिख गए हो, तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा ये थोड़ी कहती है कि संस्कारों से दूर हो जाओ। हमारी शिक्षा ये नहीं कह रही कि संस्कारों से दूर हो जाओ। शिक्षा अच्छी बात है, लेकिन संस्कारों से हमें दूर नहीं रहना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है? ज्ञानियों का ज्ञान। बोले दूध होता है बुद्धिवर्धक। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? दूध पीते हैं। गाय का दूध, भैंस का दूध पहलवान पीते हैं, और ज्ञानी जो होते हैं वो गाय का दूध पीते हैं। समझ गए हो कि नहीं? हाँ, गाय का दूध बुद्धिवर्धक होता है और भैंस का दूध बलवर्धक होता है। भैंस का दूध क्या करता? बलवर्धक। और गाय का दूध कैसा होता है? बुद्धिवर्धक। और बल भी बहुत है। इतना बल है कि गाय के दूध में स्वर्ण का समावेश है। किसका? सोने का, स्वर्ण का। गाय के शरीर में स्वर्ण का समावेश है, क्योंकि स्वर्ण गाय के अंदर विद्यमान है। कुबेर का वास है ना? किसका वास है? जल्दी बोलो। कुबेर का वास है।
लक्ष्मी का वास है। इन दोनों के पास क्या है, जल्दी बोलो, है सोना कि नहीं? स्वर्ण नाड़ी है। किसी भी आप विशेषज्ञ से पूछना, स्वर्ण नाड़ी केवल पशुओं में दूध देने वाली गाय में ही मानी जाती है। स्वर्ण समझ गए हो नहीं? इसलिए स्वर्ण नाड़ी जो है वो स्वर्ण नाड़ी केवल गौ में पाई जाती है और किसी में नहीं। जैसे सभी हिरणों में कस्तूरी नहीं है, लेकिन कुछ ही हिरण ऐसे हैं जिनमें कस्तूरी है। ऐसे ही वेद लक्षणा गाय में ही स्वर्ण नाड़ी है, स्वर्ण पाया जाता है। ये नहीं कि अरसी जर्सी फरसी दुनिया की तमाम पता नहीं 25-25, 50-50 लीटर दूध देने वाली क्या दूध है कि पता नहीं क्या निकल रहा है, समझ में सफेद सफेद हो गया तो दूध ही मान रहे हो तुम, हैं? कितने प्रकार की बीमारियां भरी पड़ी हैं 25 लीटर। अच्छा बोलो भाई, 25-30 लीटर दूध देने वाली एक गाय थी एक जगह जो 20-25 लीटर देती थी एक टाइम में। मैंने कहा एक बात बताओ, इसका मतलब है तेरी गाय में ही क्षीर सागर है पूरा? हाँ, इतना ज्यादा? बोले महाराज जी वो विशेषता, हमने कहा विशेषता कुछ नहीं, ये दूध नहीं है, ये सफेद रंग का कोई पदार्थ हो सकता है लेकिन ये दूध नहीं है प्यारे, ये बहुत हानिकारक है दूध, इतना ज्यादा हानिकारक है कि भयंकर से भयंकर बीमारी आएगी। इसलिए जो वेद लक्षणा गाय है, जैसे गिर नस्ल, साहीवाल नस्ल, वेद लक्षणा, ये सभी देसी गाय मानी जाती है, समझ गए हो कि नहीं? लेकिन जो जर्सी गाय जिसको कहते हैं जर्सी, वो नहीं, उससे दूरियां बना के रखो। दूध बेचने के चक्कर में तुम दूसरों का जीवन खराब मत करो, सही बात बोल रहा हूं। उसमें न जाने कितने प्रकार की बीमारियां हैं, देखने में दूध है लेकिन बहुत हानिकारक है। इसलिए स्वर्ण इतना कीमती है, लेकिन गाय के दूध में वो स्वर्ण है, वेद लक्षणा गाय के दूध में, उसको क्यों नहीं पीते हो? इसलिए जो खीर बनी थी उस खीर में दूध का प्रयोग हुआ तो कौन सी गाय का? कामधेनु गाय का दूध था। कौन सी गाय का दूध था? कामधेनु गाय का दूध था प्यारे, उससे वो खीर बनके तैयार हुई थी। सरकरा, खाण जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग, ये क्या है? इसमें है मिठास। तो मिठास किसमें है? जो भक्त होते हैं उनके हृदय में भी मिठास होती है, उनकी वाणी में भी मिठास होती है, जो भक्त होते हैं। इसका मतलब है कि भक्तों की भक्ति की मिठास उस खीर के अंदर है। वेद लक्षणा गाय का दूध उस खीर में समाविष्ट है, और तुम जैसे धर्मवीर कर्मवीर लोगों का कर्म भी उसमें समाविष्ट है। इसलिए परमात्मा ने भक्ति, ज्ञान और कर्म, इन तीनों को जब स्वीकार किया तो परमात्मा जो है आज प्रकट होने के लिए अग्रसर हो रहा